आज से 18 अक्टूबर तक दुबई दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर करेंगे रोड शो। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश। 167 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर के पदों पर हुआ चयन। सीएम धामी देंगे नियुक्ति पत्र। 22 अक्टूबर को सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन। इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। ऑपरेशन अजय के तहत उत्तराखंड के 10 लोगों की वापसी। सभी ने राज्य सरकार का जताया आभार। वीकेंड पर नैनीताल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। भीमताल में लगा भीषण जाम। एम्बुलेंस भी फंसी। पंद्रह नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। 14 नवंबर को गंगोत्री से मुखबा आएंगी मां गंगा की डोली। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में चोटियों पर हुई बर्फबारी। ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। छाए हुए हैं बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से अहम खबर आ रही है। 3 दिवसीय दुबई दौरे पर सीएम धामी निकले हैं। सीएम धामी आज से 18 अक्टूबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में दिसंबर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन होना है। सम्मेलन के रोड शो को आज सीएम धामी आपको बता दें दुबई जाएंगे। विभिन्न औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। सीएम धामी दुबई और अबू धाबी में रोड शो भी करेंगे। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की सीएम की कोशिश है। पर्यटन व सेवा क्षेत्र के बड़े निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। सरकार की प्रोत्साहन नीतियों व निवेश संभावनाओं पर चर्चा भी करेंगे। तो सीएम धामी का ये अहम दौरा 3 दिवसीय दौरे पर दुबई के लिए रवाना होंगे। सीएम धामी पर्यटन व सेवा क्षेत्र के बड़े निवेशकों के साथ बैठक भी करेंगे। तो देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी दुबई और अबू धाबी में रोड शो भी करेंगे और निवेशकों को आकर्षित करेंगे। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की सीएम की कोशिश है। पर्यटन व सेवा क्षेत्र के बड़े निवेशकों के साथ सीएम की बैठक भी होनी है। आपको बता दें सरकार की प्रोत्साहन नीतियों व निवेश संभावनाओं पर भी सीएम चर्चा करेंगे। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय दुबई दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। आज से 18 अक्टूबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। बात अगली अहम खबर की। देहरादून से अगली अहम खबर है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को सीएम धामी देंगे नियुक्ति पत्र। 22 अक्टूबर को सीएम आवास में कार्यक्रम होगा। आयोजन में चयनित आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में चयन पूरा किया गया है। विभाग में चयन पूरा किया गया। 167 सुपरवाइजरों का चयन हुआ है। 150 आंगनबाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनबाड़ी वर्करों का भी चयन हुआ है। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में चयन पूरा किया गया है। विभाग में चयन पूरा किया गया। 167 सुपरवाइजरों का चयन हुआ। इसके अलावा 150 आंगनबाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनबाड़ी वर्करों का चयन हुआ है। तो आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम धामी। 22 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देंगे आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों का सीएम धामी को यह तोहफा। 22 अक्टूबर को सीएम आवास में कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा सीएम धामी के द्वारा। चयनित आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को सीएम के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो इस वक्त की अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। चयनित आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को सीएम के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। आपको बता दें विभाग में 167 सुपरवाइजरों का चयन किया गया है, जिसमें 150 आंगनबाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनबाड़ी वर्करों का चयन हुआ है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों को सरकार की तरफ से ये तोहफा दिया गया है और 167 आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों की नियुक्ति होनी है, जिसकी नियुक्ति पत्र 22 अक्टूबर को सीएम आवास के कार्यक्रम में सीएम के द्वारा दिया जाएगा।
चयनित आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को सीएम के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलेगा। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। इस प्रक्रिया में 167 सुपरवाइजरों का चयन पूरा किया गया है। आपको बता दें 150 आंगनवाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनवाड़ी वर्करों का चयन हुआ है। कुल मिलाकर 167 सुपरवाइजरों का चयन हुआ है। तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम धामी। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। उत्तराखंड के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं। भूकंप की तीव्रता 4.1 रिक्टर पैमाने पर मापी गई है। अभी तक किसी भी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। उत्तराखंड से भूकंप की यह बड़ी खबर सामने आई है। पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो 4.1 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। रिक्टर स्केल पर 4.1 भूकंप की तीव्रता आंकी गई है। अभी तक किसी भी तरह की कोई जनहानि या नुकसान की खबर नहीं है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। उत्तराखंड से भूकंप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। अभी तक किसी भी तरीके के कोई जनहानि या नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 4.1 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। अभी तक किसी भी तरह की कोई जनहानि या नुकसान की खबर नहीं है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भूकंप से जुड़ी अहम खबर। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने घर से निकलते नजर आए। भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो रिक्टर स्केल पर 4.1 आंकी गई है भूकंप की तीव्रता। अभी तक किसी भी तरह की कोई जनहानि या नुकसान की खबर नहीं है। लोगों में हड़कंप जरूर मचा है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई है। अभी तक किसी भी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड में आए दिन ये खबरें सामने आ रही हैं और आज फिर से भूकंप की ये अहम खबर उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी कई बार उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आज एक बार फिर से उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी। पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। अभी तक किसी भी तरह के कोई नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है।
रुक करेंगे अगली अहम खबर सितारगंज से है, जहां क्षेत्र में राम बारात बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई है। यह पर्व भगवान राम और माता सीता के विवाह समारोह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बता दें इस उत्सव में यह राम बारात निकाली जाती है। इसे पूरे उत्साह के साथ भगवान राम और माता सीता के विवाह की झांकी के तौर पर शहर के क्षेत्रों में निकाली जाती है। झांकी राम बारात रामलीला ग्राउंड से होकर खटीमा मार्ग होते हुए वापस रामलीला ग्राउंड वापस हुई। श्री राम के भक्तों ने बढ़ चढ़कर इस बारात में हिस्सा लिया और प्रभु श्री राम के जयकारे के साथ बड़ी धूमधाम के साथ पूरा शहर भगवान श्री राम की बारात में भक्तिमय नजर आया। पहले की अपेक्षा में आज के समय में राम बारात के उत्सव में कई सारे परिवर्तन आए हैं। आज के समय में राम बारात का यह पर्व लोगों में खासा लोकप्रिय है और इसे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी किया जाता है। यह पर्व भगवान राम और माता सीता के विवाह समारोह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ सितारगंज में राम बारात निकाली जा रही है। भगवान श्री राम के विवाह के उपलक्ष्य में राम बारात निकाली जाती है और पूरे सभी राम भक्तों में बड़ा उत्साह है। पूरे उत्साह के साथ नाच गाने और बैंड बाजे के साथ साथ बड़ी धूमधाम के साथ राम बारात सितारगंज के मुख्य चौराहे से होते हुए और अभिषेक प्लेस तक जाएगी, तो बहुत ही सुंदर झांकियों के साथ निकाली जा रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का नज़ारा भी सब लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत ही भव्य तरीके से राम बारात निकाली जाती है और इस बार भी बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से राम बारात निकाली जाती है। अब बात अगली अहम खबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की सफलता के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून के हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें सफल कार्यक्रम की बधाई दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के लिए भाजपा संगठन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जनसभा के लिए प्रभारी बनाया था। रुक करेंगे अगली अहम खबर का केंद्र सरकार की ओर से इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन अजय के तहत उत्तराखंड के 10 और लोगों की वतन वापसी हुई। 2 विशेष विमान से इन्हें नई दिल्ली पहुंचाया गया है, जहां से उन्होंने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। एयरपोर्ट पर उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। सभी लोगों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। इससे पहले 3 अन्य नागरिकों की वतन वापसी हो चुकी है। राज्य सरकार ने ऐसे नागरिकों के लिए नई दिल्ली में ठहरने और उन्हें दिल्ली से गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। रुक करेंगे अगली अहम खबर देहरादून से है, जहां सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारी विकास परियोजना निदेशालय देहरादून में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मंत्री ने सहकारिता विभाग की साधन सहकारी समितियों में चल रहे सदस्यता अभियान को सहकारिता तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी समितियों में 30% महिला सदस्य अनिवार्य रूप से बनाएं। इसके साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को साधन सहकारी समितियों को घाटे से उबारने के लिए माइक्रो प्रॉफिट प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। सहकारिता विभाग जो है उत्तराखंड में किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और अभी तक लगभग 8 लाख किसानों को हम 0% पे ऋण दे चुके हैं। इस बार भी हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना जो है वो कुकुड़ वैली के लिए भी है, जो लोग डेयरी सेक्टर में जा रहे हैं उनके लिए भी है, जो है उद्यान के क्षेत्र में जा रहे हैं उनके लिए भी है। तो हर प्रकार के किसानों को हम लाभ दे रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा हल्द्वानी के गोरा पड़ाव स्थित अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किया गया।
किया जा रहा है। मेले के दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र का अति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। किसान जवान विज्ञान मेले में कृषि के साथ साथ कई स्थानीय उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। वहीं किसानों को उन्नत तकनीक की भी जानकारी देने के लिए तमाम स्टॉल भी लगाए गए। वहीं बेहतर पौधे और बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस दौरान अजय भट्ट अनुसंधान केंद्र के अति आधुनिक लैब का उद्घाटन करने पहुंचे, जिसमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च भी किए जाएंगे। मेले में महिला सहायता समूह के साथ साथ कई सरकारी और निजी संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया। '61 में ये इंस्टीट्यूट हमारा बना, हमने उस समय खोला। कई जगहों पर उत्तराखंड में भी अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और गढ़वाल मंडल में है, लद्दाख में है, कई जगह खोले गए। उसकी स्थिति उस समय ऐसी थी कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, हम बॉर्डर इलाके में जा नहीं सकते थे। साग सब्जियां अगर नीचे से ऊपर भेजते थे तब तक वो ख़राब हो जाती थी। तो तत्काल प्रभाव से न्यूट्रिशन किस तरह से अपने जवानों को दिया जा सकता है, वेजिटेबल और नई भाजियाँ, नए किस्म के जो हमारे अन्य फल फूल हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बात अगली खबर की करेंगे। नई टिहरी नवरात्र के शुभारंभ पर मां कुंजापुरी मंदिर में मंदिर समिति द्वारा प्रातः विधिवत पूजा अर्चना के बाद उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि मेले में पहुंचकर मेले का ध्वज फहराते हुए मेले की घोषणा व दीप प्रज्वलित कर 47वें सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन व विकास मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के वन तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल व मेले के अध्यक्ष व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार आदि साथ थे। मेले के शुभारंभ के दिन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च वर्ग के 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति व विभिन्न संस्कृतियों से ओतप्रोत झांकियों के प्रदर्शन से उपस्थित जन सैलाब को अभिभूत कर दिया। नवरात्र के पहले दिन हल्द्वानी में भव्य श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। राम बारात में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और मेयर जोगेंद्र रौतेला सहित सैकड़ों राम भक्त मौजूद रहे। इस दौरान शहर में निकाली गई राम बारात से माहौल पूरी तरह से भक्ति में नजर आया। शारदीय नवरात्र में शुरू होने वाली रामलीलाओं में स्थानीय कलाकारों द्वारा भव्य मंचन किया जाता है। वहीं राम बारात बरेली रोड मंगल पड़ाव से बाजार होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। इस दौरान शहर के लोगों ने जगह जगह पर राम बारात का जोरदार स्वागत किया। भगवान राम के रथ के ऊपर पुष्प वर्षा कर लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि हल्द्वानी में पौराणिक रामलीला चल रही है, जिसमें भगवान राम की भक्ति बारात में वह बाराती बनकर शामिल हुए हैं। खुशी की बात है कि शहर के ज्यादा लोग इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं और इस अवसर पर इसकी भव्यता हर वर्ष बढ़ती जा रही है। बड़ी खुशी की बात है कि शहर के ज्यादा लोग इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं और इस अवसर पर नवरात्रियों की मैं सबको बधाई देता हूँ। और भगवान श्री राम का बताया हुआ जो रास्ता है, केवल मात्र नाम लेने से काम नहीं चलेगा। जो उनका बताया हुआ रास्ता है उस पर हम लोग को चलना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खेल महाकुंभ को लेकर मासिक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें बूथ लेवल से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता खेल महाकुंभ में हिस्सा लेंगे और उसके बाद मंडल स्तर पर देश भर में कार्यक्रम किए जाएंगे। आपको बता दें कि लक्सर कस्बे में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी ऋषभ पाल ने बताया कि भाजपा द्वारा आगामी दिनों में खेल महाकुंभ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहले खेलकूद मंडल स्तर पर होंगे, उसके बाद जिला स्तर व विजयी होने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाएगा। इससे हमारा शारीरिक विकास भी होगा, इसलिए खेलकूद में रुचि जरूर लेनी चाहिए। युवा मोर्चा जिंदाबाद। अब स्वागत के कार्य मंडलों को, सभी मंडलों को दिया गया है, उसको हमें कैसे करना है, मीडिया में वायरल करें उसको। हमने युवा मोर्चा की लक्सर विधानसभा की एक बैठक हुई,
जिसमें प्रदेश द्वारा हमें नेतृत्व दिया गया कि खेल महाकुंभ हमारे यहाँ प्रत्येक मंडल में होगा। हमने आज सबने तय किया है, युवाओं में जिस तरीके से उत्साह है खेलों को लेकर, प्रत्येक बूथ से हम लोग एक एक व्यक्ति को लेंगे, टीम बनाएंगे। हमने ये तय किया है कि जिला हरिद्वार में कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे टूर्नामेंट हो, इस प्रति हम युवाओं को जोड़ें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार युवाओं के उत्साहन के लिए कार्य करते हैं। हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहा है। पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को पूरी ऊर्जा के साथ किया जाएगा। आज लक्सर की इस विधानसभा में संयुक्त रूप से बैठक की गई। हमारे लक्सर में जो दोनों मंडल पड़ते हैं, उनके दोनों अध्यक्षों के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक की गई। खबर का विकास नगर के कुंजा ग्रांट गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खतरनाक सांप रिहायशी इलाके में घुस आया। तकरीबन 5.5 फुट लंबाई वाले इस खतरनाक सांप को देखकर लोगों के पसीने छूट गए। सूचना पर वन विभाग की एक्सपर्ट टीम गांव में पहुंची और रेड स्नेक प्रजाति के इस खतरनाक सांप का रेस्क्यू कर इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। रेड स्नेक प्रजाति के इस खतरनाक सांप के पकड़े जाने के बाद गाँव के लोगों ने राहत की सांस ली। हरवटपुर से एक सूचना आई थी कि किसी के आवासीय परिसर में एक स्नेक देखा गया, तो उनके द्वारा जब हमें बताया गया तो हमारे द्वारा एक प्रशिक्षित टीम वहां पर भेजी गई, तो उन्होंने उसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू उपरांत उसे सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। अब बात अगली अहम खबर की। खबर बागेश्वर से है, जहां झिरोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भटखोला निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपना गुप्तांग काटने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि भटखोला निवासी ग्रामीण 46 वर्षीय दिनेश चंद्र भट्ट ने अपने हाथों से गुप्तांग काट लिया। उन्हें लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर लता बोरा ने बताया कि मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है। मामला सर्जन को रेफर किया गया है। सर्जन के चेकअप के बाद ही मरीज की असल स्थिति का पता चल पाएगा। ग्रामीण ने गुप्तांग काटने का फैसला क्यों लिया, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दिनेश चंद्र नाम का मरीज है, 46 इयर्स के मेल हैं ये, और ये आए थे हमारे साथ कंप्लेन की कि इनको नीचे से इनका ब्लीडिंग हो रही है इनको। पर जब हमने देखा खोल के तो फिर नीचे जो इनका पेनिस का एरिया है वो अलग हो रखा है पूरा बॉडी से, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो फिर हमने उसको क्लीन कराया, एंटीबायोटिक्स चलाई हैं, फ्लूइड्स चलाए हैं। अभी तो वो काफ़ी स्टेबल है और ब्लीडिंग रोकने के लिए ट्रेनेक्सा भी लगवाया है। अभी हम उसका ड्रेसिंग करने के बाद हम वेट कर रहे हैं सर्जन का, वो आके देखेंगे और आगे बताएंगे कि क्या करना है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रामनगर के बंबा घेर क्षेत्र में किराए पर रहने वाले कादिर नाम के युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। गोली लगने की सूचना पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उससे प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं कादिर का उपचार करने वाले डॉक्टर पीयूष ने बताया कि युवक के गोली सीने में लगी है और गोली अंदर ही फंसी हुई है। ये कभी हमारे पास मरीज आए थे करीब 11 बजे के आसपास, कादिर नाम के। तो इनके साथ इनका भाई आया था परवेज, जिसने ये बताया कि इन्होंने अपने आप ही कमरे में खुद को गोली मार ली। तो गोली का निशान जो था वो सीधी तरफ सीने में था, उल्टी तरफ सीने में था। तो गोली तो अंदर ही फंसी हुई है, बाहर तो निकली नहीं है। लेकिन पेशेंट की जनरल कंडीशन अभी तो ठीक थी, फिलहाल कॉन्शियस था, मतलब होश में था पेशेंट, बात कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया और उनके घर वालों को भी कुछ नहीं पता कि रहने वाले ये काशीपुर के बता रहे थे खुद को, लेकिन गोली इन्होंने मारी है पुरानी जो आबकारी रोड है बंबा घेर में, वहाँ की घटना है ये। तो इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हमने आगे रेफर कर दिया है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।